व्यक्तित्व विकास सत्र में हम आज जिस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं उसकी इस देश को आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसका नाम है निर्भयता, अभयता, फियरलेसनेस। आज चारों ओर दृष्टि घुमाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भय ने सबको व्याप्त कर रखा है। व्यक्ति डरा डरा सा लग रहा है, उसके चेहरे पर भय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। घर से लेकर के राष्ट्र की इकाई तक, सामान्य जनमानस से लेकर के बड़े बड़े व्यक्तियों तक, उनके चेहरों पर भय की रेखाएं दिखाई दे रही है। और कोरोना के इस भयग्रस्त वातावरण में चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे लोग मौत से सबसे अधिक डरने लगे हैं। लेकिन जब तक भय दूर नहीं होगा, व्यक्ति हो, समाज हो, जब तक निर्भयता को अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक कोई परिवर्तन के पुरोधा बनने की ताकत उनके अंदर नहीं आने वाली। व्यक्ति हो अथवा समाज, और उसे ऐहिक उन्नति करनी हो अथवा पारलौकिक, उसमें निर्भयता, फियरलेसनेस रहना अति आवश्यक है। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपदा का विवेचन हुआ है। उसमें भगवान कृष्ण देवीय संपदा में जो प्रथम गुण बोलते हैं वो अभयम है। उस श्लोक में कहा गया है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। भगवान कृष्ण कहते हैं इस दुनिया में सभी प्रकार की उन्नति का एकमात्र सूत्र है, उसका नाम है अभय, निर्भयता। अभय अर्थात सकारात्मक शब्द। डर न लगना, यह स्थिति भला कैसे प्राप्त हो सकेगी? वास्तव में इस स्थिति की कल्पना ही कितनी आनंद देने वाली है। मुझे किसी का भय नहीं, ऐसा यदि हो सका तो न घर में, न बाहर, न जन में, न वन में, न जीवन का, न मृत्यु का किसी का भय शेष न रहा। ऐसा यदि हो जाए तो, और यदि समग्र समाज ऐसी निर्भयता से भर गया तो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा। निर्भयता के पीछे पीछे निर्वैरता आएगी, निर्द्वंद्व वृत्ति निर्माण होगी, परस्पर प्रेम, विश्वास, सुहृदय भाव और सहकार्य का साम्राज्य चतुर्दिक फैलेगा और अखिल मानव जाति सन्मार्गगामी होगी। परंतु यह स्वप्न है, बहुत दूर का स्वप्न। वह जब यथार्थ होगा तब होगा। आज तो चारों ओर विपरीत परिस्थितियां दिखाई दे रही है। प्राचीन काल में ऋषियों के आश्रमों में बाघ, सिंह, हिरण, गाय आदि सभी प्राणी एकत्र रहते थे। ऐसे वर्णन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब उस निर्भय वातावरण की कल्पना मात्र से शरीर रोमांचित हो जाता है, क्योंकि आज के प्रत्यक्ष जीवन में उसका कहीं आभास नहीं मिलता। अन्य प्राणियों की तो बात ही क्या, आज मनुष्य मनुष्य से डरता है और मनुष्य ही मनुष्य को खा जाता है। भय भय चारों ओर आज भय का वातावरण फैला है, और उसके समान ही अनेक दुर्गुणों का सर्वत्र कोलाहल मच गया है। भय अनेक दुर्गुणों की जननी होती है। घरों में माताओं बहनों को देखिए, छोटे छोटे बच्चों में भय पैदा करने में लगी हुई है। बचपन से भय पैदा कर दिया जाता है और अपेक्षा की जाती है वो सिंह बने। छोटी छोटी बातों से बच्चों को डराया जाता है। भूत प्रेत की काल्पनिक कहानियां कही जाती है।
मिट्टी में खेलने से रोका जाता है। यही स्थिति आज घर घर की हो चुकी है। भय की गहराई में जाना पड़ेगा। ये भय क्या चीज है, वह कैसे उत्पन्न होता है, कैसे बढ़ता है, वह रहता कहाँ है, आता कैसे और जाता कैसे है, उसका दृश्य और अदृश्य स्वरूप क्या है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर बाहर सब और मोटे अक्षरों में उनके उत्तर लिखे हुए हैं। देखने वाला होना चाहिए और आज हमें जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए। भय मानव मन में रहता है, वह मन की एक अवस्था है। अपरिचित विकराल वस्तु भय निर्माण करती है। किसी बड़े नगर में कोई नवयुवक यदि प्रथम बार जा रहा हो तो उसे डर लगता है, क्या होगा, कैसे होगा का मंत्र वह अपने मन में रटता है, क्योंकि वह नगर उसके लिए अनजान अपरिचित है। आज भी हमारे देश के युवाओं की स्थिति दिखाई देती है। अकेला भेजा जाए किसी को तो भयाक्रांत होकर के पूछता है, कैसे जाऊंगा, क्या होगा। अरे 7 समंदर पार से अंग्रेज आ गए जो अपरिचित थे और उन्होंने 190 साल तक इस देश पर शासन किया। वो नहीं डरे आने से, और हम पड़ोस के गांव में जाने से डरते हैं, हिंदुस्तान के किसी शहर में जाने से डरते हैं। कैसी स्थिति है हमारी युवा पीढ़ी की। भय व्यक्ति सापेक्ष होता है, ये समझ लीजिए। समान परिस्थिति में भी मनुष्य की मनोरचना रूप भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि अलग अलग मनस्थिति होती है। जिस मार्ग पर हम चल रहे हो उस पर यदि बाघ खड़ा दिखाई दिया तो सामान्य नगरवासी मनुष्य घबरा कर असमंजस में पड़ेगा, किंतु वनवासी को उसमें कोई विशेष बात नहीं लगेगी। इसके विपरीत किसी कुशल शिकारी को यदि शेर दिखाई दिया तो उसे अत्यधिक हर्ष होगा। सर्वसाधारण नागरिकों में भी भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं होगी। कोई रोएगा, कोई चिल्लाएगा, तो किसी के मुख में से शब्द भी निकलने कठिन हो जाएंगे, उनकी जीभ की तालू चिपक जाएगी। कोई खट से नीचे बैठ जाएगा, कोई झट से पेट पर चढ़ जाएगा, कोई दूसरे को सामने कर उसके पीछे छिपने का प्रयास करेगा, तो कोई देखना भी असंभव होने से कसकर आंखें बंद कर लेगा शुतुरमुर्गों की तरह। ये सब बातें भय जनित है, जो मनुष्य के मन के द्वारा पैदा की हुई होती है। भय और क्रोध का स्वरूप बाह्यतः परस्पर विरोधी दिखाई देने पर भी दोनों दुर्बलता की संतान हैं। ढकी हुई दुर्बलता अर्थात क्रोध और नंगी हुई दुर्बलता अर्थात भय हमसे बनता नहीं, हमारी समझ में आता नहीं, हम समझा नहीं सकते, उत्तर दे नहीं सकते। इस बात की जानकारी मन में स्पष्ट हुई कि लोग गुस्सा करते हैं, बातों से लातों पर उतर आते हैं, दूसरों को गालियां दे, दोषी बता, शारीरिक दंड का डर दिखा करके वे अपनी दुर्बलता और अक्षमता छिपाने का प्रयास करते हैं। जितने भी बड़े बड़े मव्वाली, गुंडे, आतंकी है, उनकी यही स्थिति है। वो लगते हैं वीर की तरह, लेकिन सबसे अधिक कायर वो है जो पीठ के पीछे से वार करते। वो कभी साहसी और हिम्मत वाले नहीं हो सकते। स्वयं की गतिकता को मान्य करने का भी बल उनके अंदर नहीं है। इसलिए दुर्बल व्यक्ति क्रोधी और क्रोधी व्यक्ति दुर्बल होते हैं। क्रोध मनुष्य को आक्रमणशील बनाता है तो भय उसे पलायनशील बनाता है। कोई जबरदस्त प्रतिस्पर्धी मिला और उसके आगे अपनी दाल गली नहीं, यह निश्चित हुआ कि भय उत्पन्न हो जाता है। इसके विपरीत प्रतिस्पर्धी दुर्बल है, हम उसे अनायास दंड दे सकेंगे, ऐसा भरोसा होने पर क्रोध निर्माण होता है। क्रोध आया कि आंखें लाल होती है, चेहरा भी लाल होता है, मुट्ठियां कस जाती है, मनुष्य आगे बढ़ता है। डर लगा कि आंखें सफेद होती है, चेहरा फीका पड़ जाता है, हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, मनुष्य पीछे हटता है। कभी वह भाग जाता है, कभी जहां तहां मूर्छित पड़ता हुआ दिखाई देता है। भयग्रस्त अवस्था में किसी प्रकार की प्रगति होना असंभव है।
उस अवस्था में मनुष्य की बुद्धि कुंठित हो जाती है, मन की कल्पना शक्ति पंगु हो जाती है, शरीर की हलचल मंद और विकृत हो जाती है। चारों ओर उपभोग्य वस्तुएं विपुल मात्रा में उपलब्ध होते हुए भी उनका स्वाद नहीं ले सकता व्यक्ति, लिया भी तो उसके शरीर का पोषण नहीं होता। चिंता भय का ही किंचित सुहावना किंतु स्वभाव से उतना ही राक्षसी रूप है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं भय के परिवार का, भय के परिवार में क्रोध भी शामिल है, चिंता भी शामिल है। चिंता बड़ों बड़ों को खोखला कर देती है, चिता की अपेक्षा चिंता अधिक भयंकर होती है। हमने सुना भी होगा, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। चिता केवल मृत व्यक्ति को जलाती है पर चिंता जीवित व्यक्ति को जला देती है। भय शारीरिक अधिक होता है, चिंता मानसिक अधिक होती है। भय अल्पकालीन होता है, चिंता दीर्घकालीन होती है। भय का स्वरूप स्थूल होता है तो चिंता का होता है सूक्ष्म। मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है। एक बार एक राजा ने एक अजापुत्र बकरे को अपने मंत्री की अधीनता में देकर उसे कहा, इसके खाने पीने की उत्तम व्यवस्था करो, प्रबंध करो, किंतु ये ध्यान रखना इसका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। 1 मास के अनंतर इसे हमारे सामने उपस्थित करो। मंत्री ने उस पशु को निर्देशानुसार रखा और 1 मास के अनंतर उसे राजा के सामने लेकर आ गया। विपुल खाद्य सामग्री खिलाने पर भी बकरा पहले की अपेक्षा अधिक दुर्बल कमजोर दिखाई दे रहा था। राजा ने पूछा, ये कैसे हुआ? मंत्री बड़ा होशियार था। मंत्री ने कहा, इसका कारण है भय। मैं उसे ठीक ठाक खाना पीना दे रहा था पर शेर के पिंजरे के सामने उसे बांध कर रखने का प्रबंध कर रखा था, इसलिए बहुत खाने पर भी वह उसके अंग नहीं लग रहा, क्योंकि वह शेर को देखता था और जैसे ही शेर को देखता था उसका खाया पिया सब बाहर आ जाता था। खूब खिलाने के बावजूद भी वो शारीरिक रूप से कमजोर रह गया। भय से निश्चित रूप से शारीरिक हानि होती है। और समझ लीजिए, घातक विष की एक बूंद शरीर के स्पंदन को बंद कर देती है और अंत में प्राण हरण करती है, वैसे ही भय व्यक्ति अथवा समाज के गुणों का लोप कर अंत में सर्वनाश करता है। हमारे दिगंत पूरे देश की कीर्ति को हमने देखा है, दिगंत कीर्ति इस देश की रही है, लेकिन आज इस देश में भय के कारण से दुर्गति की अवस्था दिखाई देती है। बड़े बड़े व्यक्ति फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं। कैसा वातावरण हो गया है देश का। थोड़ी सी चुनौती पैदा हुई कि व्यक्ति फांसी के फंदे को संभालने लगता है, मैदान छोड़कर भागने लगता है, जोखिम उठाना नहीं चाहता। छोटी छोटी समस्याओं के कारण से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। आज की युवा पीढ़ी की कैसी दशा हो गई, हम चारों तरफ देख रहे हैं। आज ऐसे ही कोई अस्वस्थ वृद्ध मनुष्य को देखा होगा। अगर शाम का समय हो, अगर उसे जंगल से अकेला जाना पड़ रहा हो और अचानक अगर बादल छा जाए, वन्य पशुओं की हुंकार आरंभ हो जाए, सभी ओर से सरसराहट सुनाई देने लगे, तो वो काल्पनिक रूप से भय पैदा कर लेता है। उसे पेड़ों और झाड़ियों में से हंसते खिलखिलाते दांत दिखाते उल्टे टंगे हुए भीषण पिशाच और भूत दिखाई देने लगते हैं और फिर उसके पैर थर थर कांपने लगते हैं। एक भी कदम आगे रखना उसके लिए असंभव हो जाता है। ऐसी ही दशा आज समाज की हो गई है। प्रत्येक पग टेढ़ा मेढ़ा पड़ने लगा है, आगे कोई बढ़ना नहीं चाहता। आज समाज में भय का इतना गहरा वातावरण है। देशभक्ति की भी बातें व्यक्ति इधर उधर देख करके करता है।
अगर किसी को वंदे मातरम का उद्घोष लगाना पड़े तो वो देखता है कि यहाँ कौन कौन खड़े हैं, उसके आधार पर सोच करके वो उद्घोष लगाता है। अगर उसको स्पष्ट बात कहनी हो, सच बात भी कहनी हो, तो वो कतराता है। और हमें दूसरा दृश्य दिखाई क्या देता है? मेरा पेट कैसे भरेगा, बाजार में वस्तुएं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिली भी तो उनके भाव बने रहेंगे कि बढ़ेंगे तो नहीं, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरा खेत मेरा ही तो बना रहेगा, मेरा व्यापार व्यवसाय कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा, कोई ऐसा कठोर कानून नियम आकर के कहीं मेरी कमजोरियां तो नहीं पकड़ लेगा, मेरे घर पर कहीं गुंडों का दुष्टों का आक्रमण तो नहीं हो जाएगा, मेरी पत्नी लड़कियां बहनें कहीं सकुशल तो जी सकेगी, कोई मेरे घर मेरे खेत की खड़ी फसल मेरे भंडार को जला तो नहीं डालेगा, मैं दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं हो जाऊंगा, मारो काटो पीटो लूटो चिल्लाते हुए भांति भांति की शराब पीकर कहीं दुष्ट लोग और समुदाय चारों ओर अनिर्भित घूमते तो नहीं फिरेंगे, विक्षिप्त विचार विकारों की कोई विध्वंसक आंधी तो नहीं उठेगी, कहीं मेरे शहर में दंगा तो नहीं हो जाएगा। इस प्रकार अनेक शंकाओं कुशंकाओं से आज सबके मन भरे हुए हैं। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं रहा, कब क्या होगा इसका कोई नियम नहीं। ये वाक्य जीवन के रुदन गान का ध्रुव पद बन गया है। विविध भयों के भीषण भूत रात दिन डरा रहे हैं। ऐसी अवस्था में 1000 वर्ष की पराधीनता में पड़ा हुआ ये समाज अकस्मात बैठ न जाए, ऐसी दशा दिखाई देती है। जो अभिष्ट है उसकी निश्चित प्राप्ति और जो अनिष्ट है उसकी अनिवार्य प्राप्ति की जानकारी होती है, मन में पैदा होती है, तो ऐसा सोचते ही भय का निर्माण होता है। अमुक एक संकट मुझ पर आने वाला है, किंतु अरे मैं इसका निवारण नहीं कर सकता, कैसे मैं लड़ूंगा उस समस्या से, ये समस्या आ गई तो क्या होगा, वो समस्या आ गई तो क्या होगा। मनुष्य काल्पनिक जगत में ही समस्याएं पैदा कर करके डर डर के जी रहा है। ऐसी हताश और दुर्बल अवस्था हो गई उसकी। दुर्बलता तो पहले से रहती है, मात्र प्रकट होती है इस तरह का चिंतन करने से। दीमक द्वारा पहले से ही गुना हुआ खंबा कोई बहाना होकर गिर जाता है, वैसे ही कोई न कोई डर पैदा करने वाला प्रसंग उपस्थित होता है और अनेक अनेक दुर्बलताओं से पहले ही घुना हुआ मनुष्य ढह जाता है। अपने चारों ओर वह एक भय की दीवार उत्पन्न कर लेता है, एक घेरा तैयार कर लेता है। उसके संसर्ग में संपर्क से अन्य लोग भी डरने लगते हैं। केवल वही नहीं डरता, वो भय की बातें कर करके चारों तरफ भय को बढ़ाता चलता जाता है। आजकल लोग अफवाहें फैलाने में बड़े माहिर है, विशेषज्ञ बन गए हैं। मैंने तो यहां तक देखा है सोशल मीडिया के इस जमाने में, व्हाट्सएप पर, इन सब पर लोग, सोशल मीडिया पर लोग ऐसे काल्पनिक वीडियो बनाते हैं डर पैदा करने वाले और वायरल कर देते हैं, और समाज में एक दूषित भयग्रस्त वातावरण उत्पन्न हो जाता है। भयग्रस्त वातावरण में मानसिक एवं बौद्धिक प्रगति के सभी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। जिस देश में स्थिरता न हो वहाँ उद्योग, व्यापार, कला, विद्या आदि का विकास हो ही नहीं सकता। इन सब के विकास के लिए निर्भयता आवश्यक होती है। आज संसार जनतंत्र की भाषा बोलता है। सच्चा जनतंत्र निर्भय वातावरण में ही पनपता है और वह निर्भयता को निर्माण करता है। सर्वसाधारण जनता को जहां अपने विचार प्रकट करने का स्वातंत्र्य और धैर्य नहीं, वहां जनतंत्र कैसे रहेगा। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से वहां अधिनायकवाद ही चलता है। हमारे देश में बहुत सारे मजहबी नेता भय का वातावरण पैदा करने में लगे हुए हैं। लोगों को डरा रहे हैं, तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा। कुछ जातिवादी नेता
अपनी जाति में भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं, तुम्हारा आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। चारों तरफ भय पैदा करके बहुत सारे लोग व्यापारी वर्ग के भी धन इकट्ठा करने में लगे हैं। आज संसार में अनेक स्थानों पर प्रत्यक्ष रूप से तानाशाही नहीं हो तो भी उसके लिए पोषक वातावरण विराजमान है और कायर लोगों ने ही उसे निर्माण किया है। हमारे पड़ोस में चीन इसका उदाहरण है। आज वहां व्यक्ति स्वतंत्र रूप से न बोल सकता है न कुछ कह सकता है, और जो नेतृत्व कर रहे हैं वो सबसे डरे हुए लोग हैं। स्त्री पुरुष, छोटे बड़े, नगरवासी, ग्रामवासी, सुशिक्षित अशिक्षित, धनी निर्धन, सभी लोग आज कायर बने हैं उन देशों में। हमारे देश में भी कुछ नेता भय का वातावरण पैदा करने में लगे हैं। वो सोचते हैं कि डराओ और डरा करके उनके वोट प्राप्त करो, उनके मत प्राप्त करो। ये देश और समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। उनको केवल अपनी कुर्सी की चिंता है, राष्ट्र की नहीं, क्योंकि राष्ट्र की चिंता करने वाला नेतृत्व तो समाज में निर्भयता पैदा करता है, समाज में आत्मविश्वास पैदा करता है, व्यक्ति व्यक्ति में स्वावलंबन की भावना पैदा करना चाहता है, चुनौतियों का सामना करने की ताकत पैदा करना चाहता है। आज ऐसे ही नेतृत्व की आवश्यकता है। घर बाहर सर्वत्र आज भय का संचार है। प्राचीन काल में वन कानन में हिंसक स्वापद विपुल संख्या में रहते थे जिनसे मनुष्य डरते थे, परंतु आज वन्य पशुओं का जितना डर लगता है उससे अधिक, कई गुना अधिक डर मनुष्य का है, इस द्विपाद पशु का है। आज मनुष्य व्याघ्र समान हिंसक, सिंह के समान भयानक, भेड़िए के समान क्रूर और लोमड़ी के समान धूर्त बन गया है। इस कारण समग्र मानव जीवन भयग्रस्त होता हुआ दिखाई देता है। प्रत्येक दूसरे से डरता है। ये भयग्रस्तता निर्भयता से ही नष्ट हो सकेगी। मानव निर्भय होकर विचरण करने लगा तो डराने वालों को भी डरना पड़ेगा। भय से भय बढ़ता है, डरने वालों के कारण डराने वाले बढ़ते हैं। परंतु इस प्रवाह को यदि उल्टाया जाए तो वह भी वैसे ही तेजी से फैलता है। निर्भय मनुष्य के दर्शन मात्र से निर्भयता का संचार होता है, फिर उसकी वाणी, कृति और उसके साथ से भय नष्ट हो तो क्या आश्चर्य। तानाजी के मरते ही प्राण भय से मावले इधर उधर भागने लगे, तभी बिजली गरज उठी। अरे भागते क्या हो, तुम्हारा बाप यहां मरा पड़ा है, उसका प्रतिशोध कौन लेगा। तानाजी के भाई सूर्या जी की इस आवेश युक्त वाणी को सुनते ही मावले उलट पड़े और तुमुल संग्राम कर उन्होंने विजय का संपादन गया जय घोष कर दिया। दूसरे पक्ष और दृष्टिकोण से अगर हम चर्चा करें तो उस निष्कर्ष से हमें दिखाई देता है कि शारीरिक दुर्बलता भी कायरता का कारण है। रुग्णावस्था में मनुष्य कायर बनता जाता है। युवकों की अपेक्षा बूढ़े अधिक डरपोक दिखाई देते हैं। कायरता दूर करने के लिए शरीर बलवान बनाना आवश्यक है, किंतु समग्र विचार में शरीर का स्थान अत्यंत गौण है, क्योंकि कायरता मुख्यतः मन का दुर्गुण है, मन की कमजोरी है। अकेलेपन की भावना से डर उत्पन्न होता है। किसी मनुष्य को रात्रि के समय कहीं जाने को कहा जाए तो उसे डर लगता है। उसी कार्य के लिए यदि 2 लोग निकले तो भय नहीं लगता। 4-6 लोग एक साथ हो तो फिर भय की कल्पना भी नहीं छूती। ये आवश्यक नहीं कि 2, 4, 6 सदा शरीर के साथ ही हो। मन ही मन यदि मनुष्य को लगा कि मेरे साथ कोई है तो भी उसे बल मिलता है, उसका मन धैर्यवान बनता है। आज हमें दिखाई देता है कि हमारे जीवन में एकाकीपन बढ़ रहा है और इसलिए भय भी बढ़ता जा रहा है। पूर्व काल में बहुत बड़ा परिवार एकत्र रहता था। कुटुंब के प्रत्येक सदस्य को लगता था कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे अनेक संबंधी है, मुझे संभालने वाले, सहायता करने वाले अनेक लोग हैं, अनेक व्यक्ति है, मैं अकेला नहीं। ये अनुभूति निर्भयता उत्पन्न करने वाली है। इस श्रेष्ठ अनुभूति से आज हम वंचित हो गए हैं। पति और पत्नी, 2 की ही गृहस्थी और 2 का ही संसार। यदि एक अस्वस्थ हुआ
या मर गया तो मेरा संसार डूब गया कहते हुए दूसरा रोता हुआ दिखाई देता है। पूर्व काल में कुटुंब के बाहर जाति का संरक्षण का एक घेरा, एक परिधि होती थी। छोटे बड़े सुख दुख के अवसर समग्र जाति एक होकर काम करती थी। हम एक है ये भावना प्रत्येक घट में वास करती थी, प्रत्येक घटक में वास करती थी। आज वह व्यवस्था शिथिल हो गई है, कमजोर हो गई है। जाति की अपेक्षा श्रेष्ठ और व्यापक भावना राष्ट्र की है। हमारा समग्र राष्ट्र हमारे पीछे खड़ा है। इस अनुभूति के कारण ही अंग्रेजों के सुकुमार बच्चे हिंदुस्तान में आ गए थे और निर्भय पूर्वक यहाँ घूमते रहे और शासन स्थापित किया। क्लाइव से लेकर के एल्फिंस्टन तक अनेक कृतृत्वशाली अंग्रेज हिंदुस्तान में जब आए तब वे 16 से 18 वर्ष की आयु के थे। प्रचंड संकटों को समाप्त कर उन्होंने यहाँ साम्राज्य खड़ा किया। ये सामर्थ्य उनमें मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे मेरा पूरा राष्ट्र खड़ा है, ये भावना थी। इसलिए 7 समंदर पार रह करके भी वह निर्भयता के साथ रहे और अपनी सत्ता को यहाँ स्थापित कर सके। पीछे खड़ा हुआ जितना बड़ा महान होगा उतना ही अधिक बल आएगा। परिवार, जाति, समाज, राष्ट्र करते करते सारा विश्व ही मेरा घर की भावना अगर आ जाए, यदि कोई मनुष्य इस भावना तक पहुंच जाए तो उसके अंदर असाधारण धैर्य का संचार होना शुरू हो जाता है। और परमात्मा सदैव मेरे पीछे खड़ा है ये अनुभूति जिसके चित्त में हो जाए तो उसकी बात ही कहनी क्या, जीवन में ऐसी गहरी निर्भयता आएगी कि वह मस्त होकर के अपनी जिंदगी को जीने लगेगा। अज्ञान के कारण भी भय उत्पन्न होता है। एक बार एक शिशु कटहल को देखकर डर गया। वह क्या पदार्थ है उसे पता नहीं था। हिंदुस्तान में जब रेलगाड़ी चलने लगी थी तब अनेक लोग उसमें बैठने से डरते थे। वन्य जातियों के लोग चंद्र सूर्य के ग्रहण से डरते हैं। धूमकेतु का तो सुशिक्षित पढ़े लिखे लोगों को भी डर लगता है। अंधेरी रात में रास्ते चलते पेड़ पर कोई आकृति दिखाई देती है, कायर मन तुरंत उसे आकार प्रदान करता है। उल्टे पैर, लंबे लंबे नाखून, क्रूर आंखें, मुंह की ज्वालाएं, सभी कुछ उसको दिखने लगती है। तभी स्मरण आता है अपने पास तो टॉर्च है, जहां उसे निकाल कर बटन दबाए कि तेज प्रकाश पड़ता और भूत तिरोहित हो जाता है। पेड़ पर 2 पतंगे लगी हुई है, वे हवा में फड़फड़ा रही है, ऐसा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे ज्ञान दीप अधिकाधिक तेजस्वी होता जाएगा वैसे वैसे अज्ञान रूपी अंधकार के भूत भी तिरोहित होते जाएंगे। समाज भूमि से यदि निर्भयता का सस्य निकलता हो तो चारों ओर ज्ञान की नहरें प्रवाहित करनी होगी। शरीर और मन सुदृढ़ बनाना होगा। अपने यहाँ दोनों के लिए विपुल व्यायाम बताए गए हैं, परंतु आज सर्वत्र शरीर और मन की व्यायामशालाएं तो निर्जन पड़ी हुई दिखाई दे रही है। ध्येयहीनता मनुष्य को कायर बनाती है। जिसे कुछ न कुछ लगन है, धुन है, पागलपन है, ध्येय है, वह निर्भय बनता है। पूर्व जीवन में हमने सुना होगा घटना तुलसीदास जी की। पत्नी के प्रेम में पड़ गए थे बड़े गहरे। हमने देखा उसके कारण से अंधेरी रात, बाढ़, प्रेत, सांप का उनको कोई डर नहीं लगा। फिर पत्नी ने जब उनकी भर्त्सना की तो उनका मन बदल गया। मन में विचार आया कि इस तुच्छ स्त्री देह की भक्ति इतना बल देती है तो राम की भक्ति मुझे कितना बल देगी। और तुलसीदास का जीवन ही बदल गया। ध्येयवाद में निर्भयता निर्माण करने का अद्भुत सामर्थ्य है। ध्येय जितना व्यापक होगा, बड़ा होगा, मजबूत होगा, ठोस होगा, निर्भयता उतनी ही स्थायी बनेगी, शाश्वत बनेगी। शरीर और मन का व्यायाम, ज्ञान की उपासना, मैं अकेला नहीं, ये अनुभूति, ईश्वर पर श्रद्धा और उससे उत्पन्न होने वाला आत्मविश्वास, ये निर्भयता की कुंजियां हैं। उन्नति का गढ़ जिस व्यक्ति अथवा समाज को जीतना हो उसे कुंजियां हस्तगत करना आवश्यक है। भय पाप में से उत्पन्न होता है। पापी मनुष्य कायर होता है, पुण्यवान मनुष्य निर्भय होता है।
परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम, ये हमने सुना होगा। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में आनंद मानने वाला पापी, परोपकार में जीवन की कृतार्थता देखने वाला पुण्यवान, संकुचित दृष्टि स्वार्थी वृत्ति का मनुष्य पापी होता है। व्यापक विशाल दृष्टिकोण रखने वाला मनुष्य पुण्यवान होता है। जीवन में जिसके लिए कोई श्रेष्ठ साध्य हो, उच्च ध्येय हो, जिसका कोई लक्ष्य हो, आत्मोन्नति करने के लिए जिसका प्रयास चल रहा हो, वह पुण्यवान। आया दिन जो किसी प्रकार बिताता था, ईश्वर द्वारा प्रदत्त शरीर, मन, बुद्धि आदि की शक्तियों का जो दुरुपयोग करता था, वह व्यक्ति परोपकार की भावना से एक नई दिशा को प्राप्त करके जीवन को बदल देता है। भय की जड़ें इतनी गहरी जमी होती है कि बहुत बार जड़ों सहित भय को उखाड़े बिना व्यक्ति और समाज की उन्नति हम नहीं कर सकते। इसलिए आज निर्भयता पैदा कैसे की जाए, निर्भयता का जन्म कैसे हो समाज में, व्यक्तियों में, इसके बारे में भी हम चिंतन करेंगे। व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय उन्नति के लिए आज हमें निर्भयता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्रत्यक्ष मृत्यु के मुख में निर्भयता से प्रवेश करने वाला नचिकेता ही संसार में ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, ये समझ लीजिए। हमें यदि उच्च कोटि का ज्ञान चाहिए तो नचिकेता की निर्भयता हमारे अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। 8 साल का नचिकेता मौत को पीछे हटा देता है। समग्र संसार का दाह करने की क्षमता से युक्त हलाहल विष पीकर ही भगवान शंकर संसार को सुखी कर सके और स्वयं महादेव बन सके। महादेव के पुजारियों को यह चित्र समझ लेना चाहिए। संसार को सुख प्राप्त कराकर स्वयं महान बनना हो तो भगवान शंकर के समान निर्भयता हमें अंगीकार करनी होगी कि हला हला आ गया सामने तो पीने में कोई डर नहीं। शंकर हमारे देवाधिदेव है, हमें उनके सच्चे भक्त बनना चाहिए। वे शमशान में रहते हैं, हम शमशान का नाम लेते ही भयभीत हो जाते हैं। वे चिता भस्म धारण करते हैं, भूत प्रेत पिशाच ही उनके सहचर और सहयोगी हैं। मृत्यु मुख सर्पों को वे कंठ के आभूषण के रूप में धारण करते हैं। ऐसे शंकर मूर्ति मान है निर्भयता के। उनकी ये निर्भयता अपने अंदर लाना, ये ही उनकी सच्ची भक्ति है। केवल बिल्व पत्र चढ़ाने से, जल चढ़ाने से शंकर की सच्ची पूजा नहीं होगी। 10 वर्ष की आयु में ध्रुव ने उग्र तपस्या की थी। भयानक जंगल में वह अकेला ही जाकर बैठ गया। व्याघ्र और सिंहों की गर्जनाओं से डरा नहीं, दृढ़ ध्येय के ध्यान से वह निर्भय बन गया और उस निर्भयता ने उसे अटल स्थान प्राप्त करा दिया। ध्रुव शब्द स्थिरता, अटलता का पर्याय बन गया। आज हमें हमारे अंदर इस निर्भयता के लाने की आवश्यकता है। गिरी श्रृंग से फेंक दिया गया, हाथी के पैरों तले कुचला दिया गया, उबलते हुए तेल में डाला गया, आरी से काटा गया, आग में जलाया गया, फिर भी भक्त प्रहलाद घबराया या शक पकाया नहीं, वे निर्भय बना रहा। उसकी उस निर्भयता में से ही नरसिंह का अवतार हुआ। उसकी निर्भयता ने नरसिंह को अवतार लेने के लिए बाध्य कर दिया। दुष्ट हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ने वाले नरसिंह आज यदि हमें चाहिए तो हमें निर्भयता को जीवन में लाना ही होगा। हम अपने आप को भारतीय कहलाते हैं, कहते हैं। हमारे देश का नाम भारतवर्ष जिस दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पड़ा, वह भरत निर्भयता की मूर्ति है। कालिदास जी ने उस निर्भयता का वर्णन एक श्लोक में किया है। वो श्लोक मैंने पढ़ा था। अर्धपीत स्तनम मातुरम मर्द क्लिष्ट कैशरम प्रक्रीडितम सिंह शीशुम बलात्कारेण कर्षति। इसका अर्थ होता है कि सिंगनी के पास जाकर उसके स्तनों से चिपके हुए शावकों को बलपूर्वक दूर करके उनके दांत गिनने वाला, उनके बच्चों से, अयालों से खेलने वाला, उन्हें चपत मारने वाला, उनकी पूंछ खींचने वाला, ये भरत, उस भरत के हम वंशज हैं। निर्भयता हमारा पैतृक गुण है, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। निर्भयता ही हमारी ऐहिक एवं पारलौकिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगी।
प्राचीन काल में वह निर्बल जलयान लेकर कोलंबस निर्भयता से निकला और उसने अमेरिका का पता लगाया। हजारों मील का चक्कर लगाकर प्रलयंकर जल तरंगों पर आरूढ़ होकर वास्को डिगामा हिंदुस्तान में आया। उसके पीछे पीछे फ्रेंच, डच, अंग्रेज आदि लोग आए। निर्भयता से उन्होंने पूर्वी गोलार्ध के सभी देशों में संचार किया और अंग्रेजों ने तो डंके की चोट पर कह दिया कि हमारे साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। ये सब कुछ उनकी निर्भयता का ही परिणाम था। चारों ओर अज्ञान का तांडव चल रहा है। छोटी बड़े राजा सत्ताओं, राज सत्ताओं, शास्त्री पंडितों का उग्र विरोध है। ऐसी स्थिति में कौफिनदारी शंकर को हमने देखा, शंकराचार्य को हमने देखा था, जिसने भारतवर्ष का भ्रमण किया छोटी सी आयु में और जन जीवन को योग्य दिशा देकर वह जगत गुरु शंकराचार्य बन गया। प्रबल शक्ति संपन्न चार राज सत्ताओं से घिरे होने पर भी शिवाजी महाराज ने हिंदू पद पातशाही की स्थापना की। प्रत्येक सिंह की गुफा में घुसकर वहां उसको चुनौती दी। अपनी प्रचंड सेना के दांत फीसते हुए क्रूर औरंगजेब समग्र दक्षिण भारत में तांडव मचा रहा था, पर धनाजी संताजी ने उसकी छावनी में घुसकर उसके तंबू के कलश काट दिए थे। आज हमें इस निर्भयता की आवश्यकता है। हमारे साम्राज्य पर कभी सूर्यास्त नहीं होता, ऐसी जिनकी गर्वोक्ति थी, उस राक्षसी शक्ति के सामने सीना तान कर लोकमान्य तिलक ने निशस्त्र खड़े होकर के ये उद्घोष किया था और कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा। ये मंत्र उन्होंने भारत को दिया। उनकी निर्भयता हमें आज फिर से चाहिए। सिंहों के इस देश में आज सर्वत्र बकरों की बेबे सुनाई दे रही है। कितना बड़ा देव दुर्विलास है। करता कराता सब ईश्वर है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। यह जहां जिस देश की जन्म गुट्टी है, वहीं पर कल मेरा क्या होगा, इसकी चिंता में लोग मरे जा रहे हैं, लाचारी के जीवन में सड़े जा रहे हैं, अपमान पी रहे हैं। ये देव दुर्विलास है। न जायते मृते वा कदाचिन भूत्वा भविता वा न भूये। जो आत्मा न मरता है न जन्मता है, ये हमने गीता में उद्घोष किया और हम डरे डरे चल रहे हैं। और हमने गीता में कहा, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अरे मृत्यु माने कपड़े बदलना है। इसका जहां नित्य पाठ किया जाता है, वहीं पर चमड़ी बचाने का प्रयास किया जाए, देह पूजा होती रहे, लोग भीरू हो, इसी को देव दुर्विलास कहा जाता है। हमें आज निर्भयता चाहिए, केवल और केवल निर्भयता। ऐहिक और पारलौकिक उन्नति के लिए हम धरती के गर्भ में जाएंगे, हिमालय पर आरोहण करेंगे, सूर्य मंडल पर उड़ान लेंगे, ज्वालामुखी के जबड़े में घुसेंगे, अनंत अंतराल में विहार करेंगे, समुद्र की तली की खोज करेंगे, मृत्यु को तुच्छ समझेंगे, प्रचंड प्रयास कर ज्ञान का अमृत कलश प्राप्त करके ही रहेंगे। और ये करने के लिए हमें निर्भयता चाहिए, क्योंकि निर्भयता ही सुखी, समृद्ध, वैभवशाली, पवित्र और देवी जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। आने वाले समय में हमें विद्यालयों में, घरों में, परिवारों में, गांव गली, मित्र मंडली में आत्मविश्वास पैदा करना है, निर्भयता पैदा करनी है। समाज में एक ऐसा वातावरण आए कि निर्भयता से भरा व्यक्ति समाज बड़ी से बड़ी चुनौती को स्वीकार करने लगे, जोखिम उठाने की क्षमता पैदा हो जाए, छोटी छोटी बातों से घबराए नहीं, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के रोए नहीं, समस्याओं, बाधाओं, कठिनाइयों, मुसीबतों, विपदाओं के जबड़े में जाकर के उनको खत्म करके और फिर अपने बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करें। हमें फिर से भारत को महाशक्ति के रूप में खड़े करना है। और भारत को अगर हम जगत गुरु के सिंहासन पर विराजमान करना चाहते हैं, इसका एकमात्र सूत्र है, उसका नाम है निर्भयता। समाज को वैभवशाली बनाना चाहते हैं,
उसकी एकमात्र कुंजी है निर्भयता। समाज को फिर से खड़ा करके उसमें एक गहरी चेतना उत्पन्न करना चाहते हैं, उसकी सीढ़ी का नाम है निर्भयता। पूरे विश्व में शांति स्थापित करनी है, उसका उपाय है निर्भयता। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे समाज में, प्रत्येक व्यक्ति में, इस राष्ट्र में फिर से निर्भयता का प्रवाह हो। फिर से हम चुनौतियों को स्वीकार करके अपने इस देश को शक्तिशाली महाशक्ति के रूप में खड़ा कर सकें, यही हम सबसे अपेक्षा है। इतना ही कह करके मैं आज इस विषय को पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद।